इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जिसके चर्चे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। यहाँ तक देखने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि शायद उस एक शख्स के बारे में जान गए हों, मगर अब भी ये सवाल उनके दिमाग में होगा कि आखिर कौन सा बिजनेसमैन। भारत का नंबर 1 बिजनेस टाइकून जिसे किंग ऑफ गुड टाइम से भी जाना जाता था, विजय माल्या। विजय ने शुरुआत बहुत ही छोटी की थी, मगर इसके सही पावर ऑफ माइंड की वजह से इसने एक मामूली सी बियर की बिजनेस की इतनी ग्रोथ की कि फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय माल्या की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर एंड में इसके साथ ऐसा क्या होता है जिसके बारे में इसने कभी सोचा तक नहीं था। जिस इंडिया में रहकर वो नंबर 1 बिजनेस टाइकून बना, आखिर में उसी इंडिया को छोड़कर भाग निकला। Vijay Mallya's latest other than Vijay Mallya. businessman Vijay Mallya's late fugitive businessman Vijay Mallya has This is a Vijay Mallya case. Vijay Mallya's विजय का बिजनेस बैकग्राउंड शुरू होता है 1955 में, जब विजय की पैदाइश कलकत्ता में होती है। विजय का बाप विठल माल्या एक बियर कंपनी के मालिक थे। विजय 28 साल के हुए तो विठल माल्या एक्सपायर कर गए। यूबी ग्रुप जैसे बियर कंपनीज को अब विजय नहीं संभालना था। किंगफिशर बियर, जिसका नाम उस वक्त इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, विजय को उस कंपनी को संभालने के बाद सब कुछ बदलने लगा। अगले कुछ सालों में विजय ने उस बियर कंपनी को एक मामूली बियर से हटाकर एक पार्टी कल्चर की जान बना दी, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 52 मुल्कों में सप्लाई होने लगी। विजय का बाप जो काम ना कर सका वो विजय ने बहुत ही कम टाइम में कर दिया। लेकिन विजय सिर्फ यही नहीं रुका। विजय ने अपने कारोबार को और भी बढ़ाया। रियल एस्टेट, खाद और मेडिकेशन ड्रग जैसे कारोबार शुरू किए। विजय ने सही मायनों में अपनी जिंदगी की शुरुआत उस वक्त की, मगर ये सुकून और एंजॉय करने वाली जिंदगी हमेशा की नहीं थी। विजय ने इन सारे बिजनेसेस के साथ 2005 में एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे भारत को हैरान कर दिया। 2005 में विजय ने जमीन पर बादशाहत के बाद अब आसमान को छूने का ख्वाब देखा, और ख्वाब भी उड़ने का नहीं बल्कि राज करने का था। और तब विजय ने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइन, भारत की सबसे प्रीमियम, सबसे स्टाइलिश और सबसे अलग पहचान वाली एयरलाइन। जहाज में बैठने पर मालूम पड़ता था कि कोई जहाज नहीं बल्कि कोई 5 स्टार होटल हो। एक्सपेंसिव बियर, लग्जरी सीट्स और हर सेकंड कीमती, ये सब विजय की एक ग्लैमरस एम्पायर थी। साल 2009 में विजय का यही एम्पायर किंगफिशर एयरलाइन बन गया भारत की नंबर 1 एयरलाइन। मार्केट शेयर भारत की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। मगर यह ख्वाब कुछ ही सालों में विजय के लिए डरावना बनता जा रहा था। विजय की एयरलाइन की बुनियाद शुरू से ही कमजोर थी, और 2009 में नंबर 1 एयरलाइन बनने के साथ साथ 418 करोड़ का खसारा भी कर गई। 2013 आते आते वो खसारा, यह नुकसान 16,000 करोड़ तक पहुंच गया। और अब वो वक्त था जब विजय आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल होता जा रहा था। 17 भारतीय बैंकों से लिया गया 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, और फिर इल्जामात लगे कि विजय ने वो पैसा फॉरेन कंट्री में मुंतकिल कर दिया। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें और बदतरीन प्लानिंग ने किंगफिशर एयरलाइन को जमीन पर दे मारा। एम्प्लॉयज को महीनों की तनख्वाही नहीं मिली, एहतजाज, हड़ताल, और आखिर में 2013 में ही किंगफिशर एयरलाइन बंद हो गई। इसके बाद लगा विजय को सबसे बड़ा झटका। 2016 में विजय पर लगा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और एक दिन विजय माल्या ने रातों रात पूरे भारत को सन्नाटे में डाल दिया। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से लंदन के लिए फरार हो गए। भारतीय गवर्नमेंट ने विजय माल्या को करार दिया फॉरगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी देश का पैसा लूट कर भागने वाला इंसान। लेकिन क्या विजय की कहानी यही खत्म होती है? वो शख्स जो कभी भारत के बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारता था, आज वो लंदन के सड़कों में जिला वतनी का लिबास पहनकर घूमता है। विजय माल्या, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से भी जाना जाता था, आज वो लंदन के एक बंगले में अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजार रहा है। बाहर से देखने पर सब कुछ मामूल लगता है, वही लग्जरीज, वही ताकत और वही जिंदगी, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं विजय अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहा है।
वही कहानी जिसे अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने विजय को एक विलन के तौर पर खड़ा करके लोगों को बताया। हाल ही में यानी जून 2025 में विजय एक पॉडकास्ट करता है जिसे कुछ ही दिनों में अच्छा रिस्पांस मिलता है। इंटरव्यू में विजय माल्या ने अपना सारा ब्लेम, अपनी सारी नाकामी और बदकिस्मती को गलत वक्त का नतीजा करार दिया। विजय का कहना था कि इसने 2012 से 2015 के दरमियान 4 बार बैंकों को कर्ज वापस करने की पेशकश की, मगर हर बार बैंकों से इनकार किया जाता था। विजय की कहानी यही खत्म नहीं होती। भारतीय सरकार ने विजय के 14,131 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि विजय का कर्ज कब्जा की गई प्रॉपर्टी से कहीं कम था। विजय ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसे कानूनी बेस पर सही ट्रायल की गारंटी देती है, जहां इंडिया की हुकूमत बीच में नहीं आएगी, तो वो भारत वापस आकर भारतीय अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है। How do you want to be remembered? How do you want Vijay Mallya to be remembered? Things that I might have done, certainly not being a chore. I must answer. The allegations are against me. I am refuting those allegations. I am saying all these allegations are complete nonsense. विजय की ये स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती, बल्कि 2025 में भी विजय के केसेस इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है। विजय को 2 मिनट के लिए अपसाइड में करे। पाकिस्तान, इंडिया जैसे छोटे मुल्क, सॉरी छोटे नहीं बल्कि लोकल इकोनॉमिकली हब जैसे मुल्कों में ये कोई पहले केस नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे केसेस सामने आते हैं। जब कोई आम इंसान बैंक का कर्ज ना लौटा सके तो बैंक वाले इसकी कोई छोटी सी चीज पर भी कब्जा कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब विजय माल्या जैसे लोग कर्ज लेते हैं तो बैंक वाले इनके लिए कारपेट बिछा देते हैं। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये कहानी पूरे सिस्टम की है, पूरे अथॉरिटी फिगर की, जो कि अमीरों को बचाती है और गरीबों को चुन चुन कर मारती है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं कि पूरा इंडिया इस बात से वाकिफ ही ना हो कि विजय माल्या बैंकरप्ट हो रहे हैं या किंगफिशर लॉस में जा रही है। विजय का कारोबार डूबने से पहले रिपोर्ट ये जाहिर कर रही थी कि किंगफिशर शदीद नुकसान में है, मगर फिर भी बैंकों ने इन्हें कर्ज दिया। अब वो चाहे किसी पॉलिटिशियन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो या विजय माल्या को पर्सनली तौर पर दिया गया हो। ये सारे विजुअल देखकर ये लगता नहीं कि ये एक मिली भगत है या एक सोची समझी चाल है। सच तो ये है कि अगर माल्या झूठ बोल रहा था तो सुनने वालों की भी आंखें बंद थी। लेकिन कोर्ट में विजय एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता था कि भारत से इसे कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इंडियन मीडिया पहले ही इसे मुजरिम बना चुकी है। आज तक विजय माल्या को ना सजा हुई और ना ही वो भारत वापस आए। आज भी वो बरतानिया में वही लाइफ, वही लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि 3-4 सालों बाद इसी तरह के इंटरव्यूज देते हैं और अपनी बेगुनाही को साबित करते हैं। लेट्स सपोज अगर कल को वाकई में विजय भारत वापस आए और अदालत ये कहे कि विजय पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो क्या ये सिस्टम की हार होगी या एक ऐसे इंसान की जीत होगी जिसने सब कुछ हार कर भी सब कुछ जीत लिया हो।